मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद भाजपा ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी और कांग्रेस के कुछ विधायकों को साथ मिलाकर वहां पर भाजपा ने अपनी सरकार बनाती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस वहां पर काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन इस बार के चुनावी समीकरण क्या बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं? क्या राहुल गांधी की गणित मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा कमाल कर दिखाएगी? मध्य प्रदेश से जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वह वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। इस बार मध्य प्रदेश की जनता किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज पहनाने वाली है? राहुल गांधी ने एक भाषण में कह दिया था कि हम इस बार मध्य प्रदेश की जनता के साथ मिलकर बीजेपी को यहां पर 50 सीट भी नहीं जीतने देंगे। लेकिन इस बार के ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश के लिए कितने ज्यादा खास है? आखिर इस बार मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या कांग्रेस पिछली बार की तरह सरकार बना देगी या फिर भाजपा इस बार मध्य प्रदेश में हावी होगी? आज के इस वीडियो में विस्तार से मध्य प्रदेश के चुनावी सर्वे के बारे में आपको बताने वाले हैं। कहां-कहां बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही है और कहां-कहां कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। चलिए आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है। आपका एक एक ओपिनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत ही लिख दीजिए अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के अंदर। ओपिनियन पोल की शुरुआत जबलपुर से करते हैं। जबलपुर के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट है, जहां पर सर्वे के हिसाब से 4 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है, मगर यहां पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती हुई 4 सीटें अपने खाते में लेती हुई दिख रही है। यानी जबलपुर के अंदर कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। इसके बाद सीधे इंदौर जिले पर आ जाते हैं। इंदौर के अंदर कुल 9 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर भाजपा के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस यहां पर 3 सीटें अपने कब्जे में लेती हुई नजर आ रही है। इसके बाद हमारी चुनावी यात्रा उज्जैन की तरफ ले चलते हैं। उज्जैन के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहां पर कांग्रेस के सामने बीजेपी मात खाती हुई दिख रही है और बीजेपी के खाते में केवल 2 सीटें ही यहां से जाती हुई दिख रही है। इस सर्वे के हिसाब से उज्जैन जिले के अंदर भाजपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब बात की जाए ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं। ग्वालियर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर रहने का अनुमान है। यहां पर भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस के खाते में भी यहां पर 3 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की। यहां पर कुल 2 विधानसभा सीट है, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है और यहां पर 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहां पर बीजेपी को बिना सीट जीते ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं मुरैना जिले की। मुरैना के अंदर 6 विधानसभा सीट है और आंकड़ों की माने तो यहां पर भाजपा कांग्रेस से बढ़त बनाते हुए 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिख रही है और कांग्रेस बीजेपी से आधी यानी 2 सीटों पर हावी होती दिख रही है, जबकि अन्य दलों का सुपड़ा यहां पर साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दतिया जिले की बात करते हैं। यहां पर 3 विधानसभा सीट आती है और दतिया के अंदर भाजपा को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को यहां पर पूरी की पूरी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहां पर भाजपा के लिए स्थिति को मजबूत करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और सर्वे बताते हैं कि यहां पर भाजपा का खाता शायद ही खुलेगा। अब बात करते हैं दमोह जिले की। यहां पर 4 विधानसभा सीट है, इनमें से कांग्रेस और बीजेपी को 2-2 सीट यहां पर लेती हुई दोनों नजर आ रही है। यानी इस जिले के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर रहने वाली है। इसके बाद हमारा सर्वे आता है पन्ना जिले पर। यहां पर अंदाजा है कि पन्ना की 3 विधानसभा सीटों में से 1 बीजेपी के पास जा सकती है और 2 कांग्रेस के पास आ सकती है। इसके बाद भोपाल की बात करें तो भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर सर्वे के आंकड़े को देखें तो यहां पर भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, ये संभावना है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें यहां पर जाने की संभावना है। इसके बाद सतना जिले की बात की जाए तो यहां पर 7 विधानसभा सीट है और इनमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहां पर कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है और उसके खाते में केवल 2 सीटें ही जाती नजर आ रही है। रीवा जिले की बात की जाए तो यहां पर कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से भाजपा यहां पर काफी मजबूत नजर आ रही है और भाजपा के खाते में 6 सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीटें ही यहां पर आने की संभावना है। सिंगरौली जिले की बात की जाए तो यहां पर कुल 3 विधानसभा सीट है, जिनमें से भाजपा का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर बीजेपी के खाता खोलने की संभावना कम है और यहां पर 3 की 3 पूरी सीटें कांग्रेस यहां पर हड़पती हुई नजर आ रही है। यहां पर भाजपा को 440 वोट का जो है झटका यहां पर लग सकता है।
यदि बात की जाए शहडोल जिले की तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से 1 सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अंदर, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसके अंदर से भाजपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गुना जिले पर आते हैं। गुना जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट है, यहाँ पर ऐसा अनुमान है कि भाजपा का यहाँ पर खाता खोलना काफी मुश्किल है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट यहाँ पर जाने की संभावना है। अब आते हैं सीधे सागर जिले पर। सागर जिले के अंदर 8 विधानसभा सीट है, यहाँ पर भाजपा को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला आता है टीकमगढ़, जहां पर 4 विधानसभा सीट है और 4 में से 2 भाजपा अपने खाते में ले रही है, जबकि 2 ही यहाँ पर कांग्रेस अपने खाते में लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। इसके बाद सीधे निवाड़ी पर आते हैं। निवाड़ी के अंदर 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का निवाड़ी के अंदर खाता खोलना बिल्कुल मुश्किल है। फिर इसके बाद आते हैं छतरपुर जिले पर, जिसके अंदर 6 विधानसभा सीट है और 6 में से 2 सीट भाजपा के खाते में, जबकि 4 सीट यहां पर उन पर कब्जा जो है कांग्रेस जमाती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं भिंड जिले पर, जहां पर कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से भाजपा को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती हुई 3 सीटों पर कब्जा जमाती हुई दिख रही है। अनूपपुर जिला, अनूपपुर के अंदर 3 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से भाजपा के खाते में 2 सीट, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट ही यहां पर जाती हुई दिख रही है। अब आते हैं सीधी जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस को ही यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है, यानी यहां पर भी बराबर का आंकड़ा है। उमरिया जिला, उमरिया जिले के अंदर 2 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है और भाजपा को यहां पर जो है सुपड़ा जो है साफ होता नजर आ रहा है। कटनी जिला, कटनी के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा सीटों में से 2 कांग्रेस लेती हुई दिख रही है, जबकि 2 ही भाजपा के पास आने वाली है। इसके बाद अगला जिला आता है डिंडोरी, जिसके अंदर 2 विधानसभा सीट है और डिंडोरी के अंदर भाजपा को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस यहां पर जो है बिल्कुल कमाल करती हुई नहीं दिख रही है। मंडला, मंडला के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट है और यहां पर भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 ही सीट मिलने वाली है। अब आते हैं बालाघाट जिले में, जहां पर कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर यहां पर कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, जबकि भाजपा को 2 ही सीट यहां पर मिल सकती है। बालाघाट के अंदर भाजपा को बड़ा जो नुकसान है वो देखना पड़ सकता है। सिवनी जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है और कांग्रेस को यहां पर 4 की 4 सीटें जो है अपने खाते में लेती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। इसके बाद बात करते हैं नरसिंहपुर, जहां पर 4 विधानसभा सीट है और यहां पर भाजपा के खाते में 1 सीट, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं छिंदवाड़ा जिले की, जहां पर 7 विधानसभा सीट है, इसके अंदर भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहां पर 4 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं बैतूल जिले की, जहां पर 5 विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर भाजपा 3 क्षेत्रों पर कब्जा जमाते हुए दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खातों में 2 ही सीट जाने वाली है। अब बात की जाए हरदा जिले की, तो वहां पर 2 विधानसभा सीट है और यहां पर भाजपा का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और 2 की 2 सीट कांग्रेस जो है लेती हुई नजर आ रही है। इसके बाद होशंगाबाद की बात करते हैं, यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 जाती हुई नजर आ रही है। रायसेन के अंदर बात की जाए तो रायसेन के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में भी 2 जाती हुई नजर आ रही है, यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर है जो रहने वाली है। विदिशा जिले की बात करें तो इसके अंदर 5 विधानसभा सीट है, इन 5 में से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जा रही, जबकि 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसके बाद बात की जाए सीहोर जिले की, तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है और 4 में से जो है भाजपा यहाँ पर खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा और 4 की 4 जो सीट है वो कांग्रेस के पास जाती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं राजगढ़ जिले के ऊपर, जहाँ पर 5 विधानसभा सीट है और 5 में से 2 भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। शाजापुर यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर भाजपा को 1 सीट उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 सीट जो है कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। देवास में 5 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 ही जाती हुई दिख रही है। अब आते हैं खंडवा जिले के, खंडवा के अंदर 4 विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा के खाते में जो है 2 सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि 2 ही सीट कांग्रेस यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं बुरहानपुर में 2 विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा का खाता जो है खोलता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा और 2 की 2 जो सीट है वो कांग्रेस यहां पर उन पर कब्जा जमाती हुई दिख रही है।
अब बात करते हैं खरगोन की, तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है और 6 में से भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 ही सीट दिख रही है। इसके बाद अगला जिला बड़वानी आता है, यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है और 4 में से 2 कांग्रेस लेती हुई दिख रही है, जबकि 2 ही बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। अलीराजपुर में 2 विधानसभा सीट है, यहाँ पर भाजपा के पास 0 आता हुआ दिख रहा है और 2 की 2 सीट जो है कांग्रेस अपने पास लेती हुई दिख रही है। झाबुआ के अंदर 3 विधानसभा सीट है और बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 2 जाती हुई दिख रही है। अब आते हैं धार के अंदर। धार जिले के अंदर 7 विधानसभा सीट है और इनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है और भाजपा के खाते में 3 सीट। अब आते हैं रतलाम जिले पर। रतलाम जिले के अंदर 5 विधानसभा सीट है। रतलाम जिले के अंदर भाजपा के पास बिल्कुल जो है वहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है और 5 की 5 सीट कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई दिख रही है। नीमच में 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से भाजपा को 1 और कांग्रेस को 2 जाने की संभावना है। अगर मालवा की 2 सीटों में बात की जाए तो भाजपा के पास 1 और कांग्रेस के पास 1 जाती हुई दिख रही है। अशोकनगर के अंदर 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 भाजपा को जाती हुई दिख रही है और 1 कांग्रेस को। यानी यहाँ पर मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 95 और कांग्रेस के खाते में 135 सीटें जाने का अनुमान है। और इस अनुमान की माने तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस सरकार बना सकती है और बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका मध्य प्रदेश के अंदर लग सकता है। हालांकि चुनाव नजदीक आने पर माहौल बदल जाए तो बीजेपी यहाँ पर बाजी मार सकती है और फिलहाल के हिसाब से हम देखें तो कांग्रेस आगे है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं और जिस प्रकार बीजेपी का 5 साल शासन रहा वो आपको कैसा लगा? कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।